शिव जी का शाब्दिक अर्थ है कल्याण। शिव जी का शाब्दिक अर्थ क्या है? कल्याण, निरंतर कल्याण, सतत अहिर्निश कल्याण करने वाला। तो शिव जी हमारे लोक कल्याण और लोक मंगल के एक प्रतीक हैं, जो संपूर्ण समाज के व्यापक हितों के लिए, समस्त आर्थ त्रिषित संतप्त और संत्रस्त मानवता की रक्षा और विकास के लिए तथा उसे घोर विनाश से बचाने के लिए कालकूट नामक गरल का पान करने को पूर्ण स्वेच्छा से सदैव तत्पर रहते हैं। और धन्य है उनमें निहित लोक कल्याण और लोक मंगल के प्रति सतत आत्म त्याग और आत्म बलिदान की अद्भुत पराकाष्ठा, जो विश्व की मूल प्रकृति को, विश्व की मूल प्रवृत्ति को भी बदल देता है। वह विष जो औरों के प्राणों को हरकर मृत्यु के द्वार पहुंचाता है, वही विष, वही कालकूट नामक गरल शिव जी के जीवन में अमरत्व का संचार करके उन्हें देवादिदेव महादेव बना देता है। सारे देव देव हैं, वे महादेव। उनकी पत्नी क्या है? संपूर्ण ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों की एकमात्र अधिष्ठात्री। सारे ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां उनमें केंद्रित हैं। बड़ा पुत्र स्वामी कार्तिकेय देवताओं का सेनापति है, सर्वोच्च सेनापति है। तो छोटा पुत्र जिनको श्री गणेश जी कहे गए, विघ्नेश्वर, विनायक, जिन्हें कहा गया कोई शुभ कार्य जिनकी सर्वप्रथम पूजा के बगैर निर्विघ्न संपन्न हो ही नहीं सकता। जो सारी सिद्धियां उनके पुत्र वधुए हैं। इतने असीम शक्तियों, व्यापक अधिकारों के बावजूद वे कहाँ रह रहे हैं? हिमालय पर्वत के कैलाश शिखर पर, खुले आकाश के नीचे। ना कोई महल है, ना कोई राज्य है। वस्त्रों के नाम पर केवल बाघंबर है, आभूषणों के नाम पर केवल सर्पों की माला है। सब कुछ समाज में बांट रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं। सब कुछ निरंतर समाज में बांट रहे हैं। ये शिव जी का गुण है। एक शिव जी का साहित्यिक नाम अनिकेत भी है। अनिकेत यानी, निकेत माने जानते क्या होता है? निकेत किसको कहते हैं? घर को। और अनिकेत माने जिसका कोई घर नहीं। शिव जी का एक साहित्यिक नाम अनिकेत है, जिसका कोई घर नहीं, ग्रहविहीन। तो एक प्रकार से शिव जी हमें युगों युगों से एक अखंड वैराग्य का संदेश दे रहे हैं। कहते हैं ना, कम सामान सफर आसान। और शिव का मतलब ही एक प्रकार से उत्सर्ग है, उत्सर्ग का देवता है, सृजन का उत्सर्ग का देवता है। तो उत्सर्ग की भावना समाज के लिए कब आती है? संपूर्ण समाज के व्यापक हितों के प्रति उसकी असीम प्रतिबद्धता है, अटूट समर्पण है, एकांतिक निष्ठा है। वो कब आता है हमारे जीवन में? जब हम कहीं ना कहीं समाज की वेदना के साथ एकाकार होते हैं। कहते हैं ना, बगैर उत्सर्ग के सृजन नहीं हो सकता। बगैर पीड़ा के कभी सृजन नहीं हुआ है। तो जब आप लोग भी कब अस्तित्व में आए, कब जन्म लिया होगा जब आपकी माँ एक असह्य वेदना से गुजरी होगी। तो आज हमारे समाज के युवाओं को यह भी आवश्यक है कि वो कहीं ना कहीं समाज की वेदना के साथ एकाकार हों। आज समाज में कहीं अशिक्षा है, अज्ञानता है, कुरीतियां हैं, कुछ संस्कार हैं, कई वैचारिक जड़ता है, जर्जरता है, कई प्रकार की रूढ़ियां हैं, अंधविश्वास है। उसमें एक कठोर आक्रामक प्रहार करने की हमारे अंदर क्षमता, यही युवा समाज के बदलाव का मार्ग प्रशस्त करता है। शिव जी निष्प्रयोज्य चीज को सर्वोत्कृष्ट बना देते हैं। कलाई में सजाते हैं, मेहंदी से कलाई सज्जित करती है। मगर मेहंदी हमारी कलाई को कब सज्जित करती है? जब जहां उसका जन्म होता है उस डाल से नाता तोड़ती है, सिलवट पर पीसी जाती है, अपने अस्तित्व को पूरी तरह से मिटा देती है, गला देती है, एक प्रकार से अपना अस्तित्व पूरे तौर से समाप्त कर देती है। तब किसी बहन के हाथ की शोभा बन पाती है। सावन माह की पहचान सावन के झूले होते हैं। झूले भी एक संदेश देते हैं कि हमारे जीवन का प्रवाह एक सा नहीं है। झूला कभी ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। तो ऐसे जीवन भी है, सुख और दुख, अनुकूलता और प्रतिकूलता, उत्थान और पतन, हर्ष और विषाद जीवन के जैसे हिस्से हैं, जीवन के एक अंग हैं। तो हमें सुख को भी पचाना आना चाहिए
सुख में अहंकारी ना हो जाए, सुख के क्षणों में अपनों से दूर ना हो जाए, और अगर कहीं प्रतिकूलता आती है, थोड़ा कष्ट का समय है, तो उसमें भी हमें अपने को इतना डिप्रेशन में नहीं आ जाना चाहिए, अवसाद में नहीं आ जाना चाहिए कि हम अपने अस्तित्व को पूरी तौर से समाप्त कर लें। कुछ लोग होते हैं क्षणिक प्रतिकूलता आती है, हल्की फुल्की कोई मुसीबत आती है, कोई सुसाइड कर लेता है, कोई अपने अस्तित्व को खत्म कर लेता है। तो अनुकूलता और प्रतिकूलता में समत्व का भाव रखना, समता हमारे जीवन में आए, अनुकूलता और प्रतिकूलता को पचाने की हमारे अंदर दोनों में क्षमता उत्पन्न हो, यह भी सावन का संदेश है। और सावन की क्या विशेषताएं, वो पर्वों से जाना जाता है। कल जैसे हरियाली तीज पड़ी, आप लोगों ने सब में बहनों ने पूजा किया होगा, उसने गांठ लगाई होगी, और स्वादिष्ट व्यंजनों से सावन जाना जाता है। कद्दू की सब्जी, घुइयां की सब्जी, कचौड़ी, और अच्छी अच्छी चीजें बनाकर खाया होगा। नाग पंचमी का पर्व आता है, जिसमें आप लोग सर्पों को दूध पिलाया जाता है। तो ये हमारी जैसे सर्वव्यापकता की, सर्वस्पर्शिता की, सर्वसमावेशिता की पराकाष्ठा है। हम प्राणी मात्र में एक ईश्वर को देखते हैं, जीव मात्र में एक ब्रह्म के दर्शन करते हैं। जड़ चैतन्य जीव सब सकल राम में जान की ये भावना, सर्पों को भी दूध पिलाते हैं। और यही देवकली थोड़ी दूर पर यहाँ नाग यज्ञ राष्ट्रीय एकता का संवाहक है, और राष्ट्र की एकता के लिए एकात्मता चाहिए, जो संस्कृति के आधार पर है। जैसा शिव जी के कितने ज्योतिर्लिंग हैं, कितने कहे गए? 12 ज्योतिर्लिंग, 12 हैं, जो देश के कोनों कोने में चारों ओर फैले हुए, पूरे देश में फैले हैं। जैसे देखा जाए गुजरात में समुद्र के तट पर, सौराष्ट्र में सोमनाथ का मंदिर है, उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है, काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर है। तो इस प्रकार से 12 ज्योतिर्लिंग देश को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता की कड़ी में पिरो रहे हैं, ये पूरे देश को एक सूत्र में बांध रहे हैं। तो धर्म का मुख्य अर्थ क्या कि किस प्रकार से उसको अपने जीवन में उतारना। भगवान शिव की आराधना का मतलब क्या है? पर्यावरण संरक्षण करना, दूसरों को हित का ध्यान रखना, और जो विषमताएं हैं उसको दूर करना। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं समुद्र मंथन के बारे में। समुद्र मंथन क्या कि अपनी आत्मा का मंथन करना। जब अपनी आत्मा का मंथन करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि जब आप कोई भी काम करने जा रहे हैं तो दिमाग में आप कहता है कि गलत है कि सही है। अगर हम कुछ गड़बड़ का दिमाग में लेकिन लालच में करते हैं काम, तो ये क्या लोभ के वशीभूत हो। तो अगर हम अपनी आत्मा का मंथन निरंतर करते रहें तो जरूरी कि आप 5 से 10 मिनट रोज सुबह जिस समय मिले आपको ध्यान में बैठिए, मेडिटेशन जरूर करिए, जिससे आपका मस्तिष्क एकाग्र हो। श्रवण करना माने क्या? किसी चीज को बहुत ध्यान से सुनना, उस चीज पे फोकस करना, यानी आपको मस्तिष्क को आपको कंसंट्रेट करना, जो चीज सुन रहे हैं उसको अध्ययन करिए, मनन करिए। मतलब भगवान शिव का जो हम पूजा कर रहे हैं उसका क्या है? उसका 2-3 चीजें, एक तो ध्यान दीजिए इस पे। सेकंड चीज पर्यावरण संरक्षण, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमको क्या करना है, अपने पर्यावरण का संरक्षण करना है। और आप इंटरमीडिएट में है, ध्यान दीजिए इस चीज के ऊपर। तो जब आप अध्यात्म से आप जुड़ेंगे, आप 5 से 10 मिनट सुबह उठ के मेडिटेशन करिए। इससे क्या मस्तिष्क आपका एकाग्र होगा, और जिससे आपकी शिक्षा में भी आपको क्या मिलेगा? सपोर्ट मिलेगा। और ध्यान देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि इंटरमीडिएट एक इस प्रकार का मतलब जो ब्रिज का काम करता है। अगर आपको यहाँ पे अगर आपको चीजें स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं, जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं, जितने भी बेस है, जितना भी बेसिक नॉलेज आपको इंटरमीडिएट मिलेगा, हायर एजुकेशन उसका केवल आपको एक्सप्लोर करना कि उसको बढ़ावा देना है। तो इस वक्त आप बहुत ध्यान दीजिए। और एक बात ध्यान दीजिए, इस वक्त आप मुख्य ध्यान करिए, अपने पढ़ाई पर कंसंट्रेट करिए, किस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है। वो बात की बात है, अपने अध्यापकों से लगातार आप बातचीत करते रहिए, कुछ शंका उनसे पूछिए, आपस में सपोर्ट करिए। क्योंकि अगर आप कंबाइंड स्टडी कर रहे हैं 4-5 स्टूडेंट्स बैठ के, किसी की मैथ अच्छी, किसी की फिजिक्स अच्छी, किसी की केमिस्ट्री अच्छी है, तो एक दूसरे को आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि भगवान शंकर क्या बता रहे हैं आपको कि किस प्रकार से हम समाज के कष्टों को हर सकते हैं। हलाल विष उत्पन्न हुआ तो कौन उसको पीता? भगवान शंकर ने पिया, तभी वो देवों के देव महादेव कहलाए, वो नीलकंठ कहलाए, कंठ में धारण कर लिया। इसी प्रकार क्या कि अगर आप अपनी आत्मा का समुद्र मंथन क्या है? अपनी आत्मा का मंथन करिए आप,
और कोई भी काम करने से पहले विचार करेंगे आप, तो आपका मन खुद ही कह देगा ये गलत है, ये सही है। वो बात उसी आलस में हम सुबह उठना है लेकिन नहीं उठ रहे, क्यों? अरे ठीक है कल देख लेंगे, आज पढ़ाई नहीं कर रहे, कल कर रहे हैं, जाने गलत कर रहे हैं। तो जो भी दिमाग में बात आए कि गलत है, तुरंत उसको प्रतिकार करिए और जुटिए। कोई व्यक्ति महान बहुत तेज नहीं होता कि बहुत उसका दिमाग सबका एक बराबर होता है, मेरा मानना है। हल्का सा अंतर होता है लोगों के दिमाग में। आपका माइंड फोकस कहाँ है? कुछ बच्चे निकलते बता देंगे कौन सी गाड़ी जा रही है, कौन सी मोटरसाइकिल जा रही है, लेकिन अपने सब्जेक्ट से चीजें मालूम नहीं रहती। तो आपका दिमाग कहाँ लग रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो स्टूडेंट्स को अपनी चीजों पे फोकस करना है। तो श्रावण मास का मतलब ये है कि जो भी चीज आप सुनिए बहुत ध्यान से सुनिए, उस पर मनन करिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। जी उनके साथ आए हुए सर कौन से श्री अनिल जी, आप लोगों ने जो है हमारे विद्यालय आकर सावन के पवित्र मास में, वो भी भोले बाबा का दिन सोमवार था, जिसमें आके भगवान शिव जी का आध्यात्मिक दर्शन के बारे में हमारे विद्यालय के बच्चों को बताया। उसके लिए मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपना अमूल्य समय में से समय निकाल के हमारे विद्यालय के बच्चों को एक आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बताया गया। धन्यवाद।